हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। वेरी गुड। तो चलो आज हम अपनी पढ़ाई कर लेते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे ना वो हमारा होगा तीसरा चैप्टर। ठीक है, यानी आज हम विमीय विश्लेषण के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, किसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? विमीय विश्लेषण के। ठीक है, जो आपकी तीसरी चैप्टर में है, फिजिक्स के क्लास 11 के। ठीक है, कुमार मित्तल के बुक से। तो विमीय विश्लेषण जो कि हमारा कैथा चैप्टर मेरे भाई? तीसरा चैप्टर है। ठीक है, और किस बुक से हम सॉल्व करेंगे? तो बुक है हमारा कुमार मित्तल। कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो बहुत नन्हे नन्हे इसमें क्वेश्चन है, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है मेरे भाई। तो चुटकी में सॉल्व हो जाएंगे आप लोगों से। और कैसे होंगे आइए देख लेते हैं। देखो, तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, कैसे है? हमसे कहा जा रहा है कि वायु में ध्वनि की चाल। ठीक है, एक्चुअली में आज ना मेरे पास माइक है नहीं, तो हो सकता है थोड़ी आवाज़ डिस्टर्ब हो, तो कोई नहीं, मैनेज कर लेना। वायु में ध्वनि की चाल दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखा है बच्चे? वायु में ध्वनि की चाल। देखो, वायु में ध्वनि की चाल, ये क्वेश्चन में दे रखा हमको, और ये दे रखा है 332 मीटर प्रति सेकंड, जो कि होता भी है। ठीक है, तो अब हमसे आगे कह रहा है कि यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर, ठीक है, और समय का मात्रक घंटा हो, तब बताइए चाल का मान कितना होगा। यानी कह रहा है कि भाई साहब, अभी यहाँ पे लंबाई को मीटर में नापा गया है, समय को सेकंड में नापा गया है, लेकिन अगर इसको हम किलोमीटर और घंटे में कर दें तो बताइए कि चाल का मान कितना होगा। तो बहुत सिंपल है मेरे बच्चे। देखो, v बराबर आपको दे दिया गया है 332 मीटर प्रति सेकंड, यानी हमको मीटर को ले जाना है किलोमीटर में और सेकंड को लेकर के जाना है घंटे में। तो बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना होता है, थोड़ा सा हमको सेटलमेंट कर देना होता है। सबसे पहले तो ये हो जाएगा 332 गुणे, देखो किसी भी राशि में उसका मात्रक और जो परिमाण होते हैं ये गुणनफल के रूप में होते हैं। यानी 332 गुणे आप इसको लिख सकते हो 1 मीटर बटे 1 सेकेंड। ठीक है, आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो। प्रति का मतलब बटे ही होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब मुझे बताना थोड़ा सा यहाँ पे कि क्या हम जानते नहीं हैं कि 1 मीटर को, देखो प्रश्न हमसे कहा है कि मीटर की जगह पे क्या आना चाहिए? किलोमीटर, और ये सेकंड की जगह क्या आना चाहिए? घंटा आना चाहिए। हमसे इसे प्रश्न में कह रखा है। तो 1 मीटर बराबर भैया आप लोगों को पता है कि 1/1000 किलोमीटर होता है। ये चीज़ जानते हैं हम लोग प्रॉपर? नहीं जानते? जानते हो यार। और 1 सेकंड बराबर होता है, 1 सेकंड बराबर होता है 1/3600 मिनट। ये होता है? नहीं होता? होता है यार। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर देना, मैं किसी वीडियो में, अगले वीडियो में फिर इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे होता है। तो अब v इज इक्वल टू 332 गुणे 1 मीटर की जगह क्या रख सकते हैं? 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, बटे 1 सेकंड की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1/3600 सेकंड, आप ऐसे लिख सकते हो। अब ये 3600 का गुणा होगा यहाँ, 1000 का गुणा होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 332 गुणे, ठीक है, ये हो जाएगा 3600 3600 बटे 1000 बटे 1000। ठीक, और ये मात्रक किलोमीटर, सर ये घंटा हो जाएगा, मैंने सेकंड लिख दिया, घंटा हो जाएगा। 3600 घंटा होता है, HRS। ठीक है, 1 सेकंड बराबर 1/3600 घंटा होता है, तो ये हो जाएगा हॉर्स। बस इसी को सॉल्व कर लेना है, ये 00 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, v इज इक्वल टू 332 गुणे 36 बटे अगर 10 लिखा हुआ तो क्या इसको हम 18/5 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। अच्छा, दिख नहीं रहा है, इधर कर दो थोड़ा सा, 1 सेकंड, थोड़ा सा मुझे कैमरा ऊपर कर लेने दो। अभी दिख रहा होगा ना? अभी भी नहीं, थोड़ा सा और दिख रहा है ना?
हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो अब एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि अगर हमको मीटर प्रति सेकंड वाले मानों को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है तो दिए गए मान में सीधा 18/5 से गुणा करना होता है, ठीक है। सीधा जैसे 332 मीटर पर सेकंड दिया था, इसको हमको किलोमीटर प्रति घंटे में ले जाना था, तो सीधा यहाँ पे 18/5 से क्या कर देना होता है, गुणा कर देना होता है। तो मैं इतना तामझाम क्यों बता रहा हूँ, मैं इतना तामझाम आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप पैटर्न सीख जाए कि एक्चुअली में वो आता कहाँ से है, ठीक है, इसके लिए मैंने बताया, पर आप ध्यान रखिएगा आगे से, ठीक। और बस इसी को सॉल्व कर लेना है, तो ये हो जाएगा आपका 5 से कटेगा 5 छक 30, 32, 5 छक 30.4 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लगभग आ जाएगा 1100 समथिंग आएगा, लेकिन ये पूरा मान के चलिए 1155 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगी वेलोसिटी। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एक और तरीका है जिसमें हम लोग विमीय मेथड का प्रयोग करके सॉल्व कर सकते हैं, पर वो मेथड थोड़ा टफ होता है ना। तो इसके लिए मैं वो मेथड नहीं सिखा रहा हूँ, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उस मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, ठीक। तो ये हो गया। तो अच्छा, अभी मैंने क्या कहा, देखो ये इतना मैंने निकाल के एक बार दिखा दिया, लेकिन अगर आपको ये चीज़ पता चल गया कि मीटर प्रति सेकंड को देखो, अगर आपको कोई मान मीटर प्रति सेकंड में दिया है और इसको चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हमें क्या करना होगा, दिए गए मान में, जैसे ये x मीटर प्रति सेकंड था, अब हमको पता करना है कि ये कितने किलोमीटर प्रति घंटा बनेगा। तो मेरे भाई बहुत आसान है, क्या करना होगा, x में आपको 18/5 कर देना होगा, ठीक है। तो तुरंत ये मीटर प्रति सेकंड वाला मान किस में आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा, ठीक है। और अगर बाय द वे इसका रिवर्स हो, ठीक है, कि x किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया हो और हमको बताना हो कि बताओ कितना मीटर प्रति सेकंड बनेगा, तो आप इसको भी कर सकते हैं। और इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए आपको 5/x में 5/18 से गुणा करना होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, 5/18 से गुणा कर देना होगा, तो तुरंत ये मान आपका किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी, ठीक है। तो ये डाटा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। थोड़ा हिल रहा है ना बहुत ज़्यादा, एक सेकेंड, अभी नहीं हिलेगा, हिला नहीं हिला, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें हम लोग। तो देखो दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यूटन को डाइन में बदलो। देखो न्यूटन को क्या करना है, चेंज करना है डाइन में। डाइन मतलब समझते हो, नहीं, चुड़ैल। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ यार, डाइन बल का मात्रक होता है, ठीक है। और जो न्यूटन है ना, ये न्यूटन जो मात्रक होता है ये MKS पद्धति में होता है। न्यूटन किस पद्धति का मात्रक है, MKS, जबकि डाइन किस पद्धति का है, CGS। तो न्यूटन को डाइन में चेंज कैसे करें, तो एक तो रास्ता है कि सीधा कर दें, जो कि गलत है, मतलब डायरेक्टली लिख दें हम लोग कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, 10⁵5 डाइन होता है, ऐसा लिख दें। तो ये तो डायरेक्टली गलत हो जाएगा, हमको वही मान सिद्ध करना है कैसे होता है, तो कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी भारी बात है। लेकिन करने के लिए थोड़ा सा हमको बहुत ध्यान देना होगा कि देखो न्यूटन को ना हम एक और मात्रक लिख सकते हैं। न्यूटन आप किसे कहते हो, तो न्यूटन में अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो न्यूटन का जो मात्रक होता है, या न्यूटन जिसकी जगह पे लिखा जाता है वो होता है किलोग्राम, थोड़ा सा वैसे लिख देता हूँ ना सिंपली, किलोग्राम डैश मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसी को न्यूटन कहा जाता है। किलोग्राम डैश मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही क्या कहा जाता है, न्यूटन कहा जाता है। और इसको हमको डाइन में लेके जाना है। अब आप ही सोचो, डाइन CGS में है, तो अगर ये वाला फॉर्म CGS में जाएगा तो ये केजी की जगह कितना हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। मीटर की जगह क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। सेकंड की जगह पे क्या रहेगा, सेकंड ही रहेगा। यानी जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ना, वो ये वाला क्वेश्चन है नीचे जो मैंने अभी लिखा आपके सामने। यानी हमको ये करना है, ठीक है, ये करके दिखाना है।
न्यूटन को डाइन में बदलने के लिए क्वेश्चन कहा था, लेकिन न्यूटन क्या किसके बराबर होता है? केजी डैश मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। डाइन क्या होता है? ग्राम डैश सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम लोग डाइन कहते हैं। यानी हमको इसको इसमें चेंज करना है। तो जरा देखो डिब्बा, अतः ध्यान देना, देखो इसको ऐसे लिख दो 1 kg डैश मीटर एंड प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। इसको थोड़ा सा तोड़ दो, तो डैश का मतलब गुणा होता है, तो इसको लिख दो 1 kg गुणे 1 मीटर प्रति माने बटे 1 सेकेंड। भाई मेरे 1 किसी को भी गुणांक बना सकते हो। 1 को गुणांक बनाने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं, आप किसी को भी गुणांक बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1 अगर गुणांक के पद में रहता है तो कोई दिक्कत थोड़ी होती है, क्योंकि 1 का गुणा जिधर भी करेंगे वही मान आएगा। तो ये हो जाएगा 1 kg डैश मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो केजी की जगह क्या लिखना है? ग्राम लाना है ना। तो अब यहाँ थोड़ा सा मात्रकों का कन्वर्जन देखो, देखो 1 kg बराबर होता है 10 के घाते माइनस 3, सॉरी 1 kg बराबर 10 के घाते 3 ग्राम होता है, जानते हो। और 1 मीटर बराबर होता है 10 के घाते 2 सेंटीमीटर, ये बात भी आपको पता है। यानी ये 1000 है, ये 100 है, ठीक है। और यहाँ भी सेकंड है, यहाँ भी सेकंड, यानी हम एक चीज़ देख रहे हैं कि ये दोनों सेकंड सेम है, बस चेंज ऊपर वाले में हो रहा है, ठीक है। तो बस उतने में हमारा काम हो जाएगा। अब जरा देखो 1 kg की जगह तुम क्या लिख सकते हो? 10 के घाते 3 ग्राम लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? गुणे 1 मीटर की जगह क्या लिख सकते हो? 10 के घाते 2 सेंटीमीटर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? बटे 1 सेकंड वैसे रहने दो, इसको चेंज नहीं करना। क्यों नहीं करना है सर जी? क्योंकि मेरे बच्चे एमकेएस में भी मात्रक सेकंड होता है, सीजीएस में भी मात्रक सेकंड होता है। एमकेएस और सीजीएस या एफपीएस तीनों जगहों पे समय का मात्रक सेकंड ही होता है, तो इसलिए सेकंड नहीं चेंज करना है। देखो केजी को ग्राम में करना है, मीटर को सेंटीमीटर में करना है, जबकि सेकंड की जगह पे सेकंड ही बना हुआ है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इतनी बारीक सी चीज़ थी। अब चलो देखो, तो भाई मेरे बस इसी को सॉल्व कर लेना है। अब 1 kg डैश मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर 10 के घाते 3 का गुणा 10 के घाते 2 में करोगे तो ये कितना बन जाएगा? 10 के घाते 5। ग्राम का गुणा सेंटीमीटर में करोगे तो ग्राम गुणे सेंटीमीटर बटे 1 सेकेंड, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ आप नोटिस करें तो आपको एकदम साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा है आप लोग को? क्या मैं लिख रहा हूँ? हाँ दिख तो रहा। 1 kg डैश मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 10 के घाते 5। मात्रक अगर आपस में गुणा करते हैं तो उनके बीच डैश का सिंबल आता है, तो ग्राम डैश सेंटीमीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ग्राम डैश सेंटीमीटर। और बटे वाले जो मात्रक होते हैं वो सेकंड में जाते हैं, बटे सेकंड। 10 के घाते 5 में 1 से भाग करोगे तो 10 के घाते 5 ही तो आएगा। और अब एक बात बताओ मुझे कि बाबू मेरे इतने को क्या कहते हो? सर ये स्क्वायर रहेगा, ये स्क्वायर है, वहीं छूट गया था। तो ये देखो इतने को क्या कहते हो आप लोग? तो अगर आप देखेंगे तो ग्राम डैश सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही डाइन कहा जाता है। तो क्या उसकी जगह पे हम डाइन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये यहाँ देखो, देखो भाई इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1 न्यूटन लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा न्यूटन बराबर 10 के घाते, देखो इसकी जगह पे न्यूटन लिखा है, गुणे 1 से क्या कोई फर्क पड़ रहा है? अगर 1 का गुणा इसमें करेंगे तो केजी डैश मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही तो आएगा, और उसी को न्यूटन कह रहे हैं। तो 1 न्यूटन बराबर, ये न्यूटन बराबर 10 के घाते 5, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? डाइन लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा न्यूटन का मान डाइन। आई बात समझ में? ठीक है, बहुत बारीक सी बात है मेरे बच्चे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट कर देना, मैं अगेन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। ठीक, चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो तीसरे नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि जल का पृष्ठ तनाव ना बल होता है, ठीक है। तो पृष्ठ तनाव यानी F,
F इज इक्वल टू, देखो जल का पृष्ठ तनाव दे रखा है, कितना दे रखा है, अरे यार फोकस हो जा भाई, जल का पृष्ठ तनाव दे रखा है 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर, ठीक है, ये दे रखा है क्वेश्चन में, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, और कह रहा है कि इसे एसआई प्रणाली में लेके जाओ। अगर आप ध्यान दो तो ये किस पद्धति में अभी है, तो ये है मेरे बच्चे CGS में, किस पद्धति में है, CGS में। कैसे पता चला, डाइन लिखा हुआ, और अभी मैंने बताया डाइन जो होता है ये बल का CGS पद्धति का मात्रक होता है, और सेंटीमीटर तो ऑलरेडी CGS पद्धति का मात्रक होता है। इससे ये चीज़ समझ में आ गया कि ये किस पद्धति में, CGS में है। हमको इसमें किस में लेके जाना है, CGS से लेके जाना है SI में। SI का मतलब क्या होता है, SI का मतलब होता है MKS पद्धति। क्या होता है मेरे भाई, SI पद्धति का मतलब MKS प्रणाली या MKS पद्धति, यानी हमको डाइन की जगह पे न्यूटन लाना है और सेंटीमीटर की जगह पे क्या लाना है, मीटर लाना है। अच्छा पहले तो ये बताओ मुझे कि CGS का मतलब और MKS का मतलब समझ रहे हो? MKS को ही हम लोग SI कहते हैं, SI कुछ और नहीं है। SI का मतलब MKS पद्धति है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और C का मतलब मेरे बच्चे होता है सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम, S का मतलब होता है सेकंड। यानी अगर कोई CGS पद्धति में नापा गया है तो उसमें सेंटीमीटर दिखेगा, ग्राम दिखेगा और सेकंड दिखेगा, ठीक है। और अगर कहीं MKS पद्धति में नापा गया है तो यहाँ पर जो लंबाई नापी जाएगी वो मीटर में रहेगी, जो द्रव्यमान नापा जाएगा वो किलोग्राम में रहेगा, जो समय नापा जाएगा वो सेकेंड में रहेगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है। अब चलो देखो आगे, यानी हमको डाइन की जगह पे न्यूटन लाना है और सेंटीमीटर की जगह पे मीटर लाना है। देखो F इज इक्वल टू, मात्रक को थोड़ा सेपरेटली रखो, तो 72 गुणे, क्या हम एक डाइन बटे लिखा है और प्रति लिखा तो उसको बटे में कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर ऐसे लिख सकते हैं। एक में एक का भाग करोगे क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 का गुणा 72 में करोगे क्या आएगा, 72 आएगा। यानी क्या कोई बदलाव हुआ, 1 लगा देने से नहीं हुआ। अब जरा मुझे बताएं आप लोग, क्या हम जानते हैं कि एक डाइन का मान कितना न्यूटन होता है? नहीं जानते, हम बता देते हैं। अभी हमने निकाला है 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10⁵5 डाइन होता है। 10⁵5 डाइन होता है। तो भाई यहाँ से अगर आप एक डाइन निकालोगे तो कितना हो जाएगा, अगर आप यहाँ से एक डाइन निकालोगे, है ना, तो एक डाइन बराबर 10⁻⁻5 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। ये निकालना जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? अगर नहीं जानोगे तो तुरंत कमेंट करना दाएं से, ठीक है। अब ज़रा देखो, और यहाँ पे हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर, मीटर में लेके जाना है तो 10⁻2 मीटर होता है। ये सारी बातों को जानते हैं। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 72 गुणे, एक डाइन की जगह पे कितना लिख सकते हो, न्यूटन में। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डाइन CGS में है और न्यूटन MKS में है, और हमको CGS से MKS यानी SI में जाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁻5 न्यूटन बटे 1 सेंटीमीटर की जगह पे क्या हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर की जगह पे हो जाएगा मेरे बच्चे 10⁻2 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बारीक सी बात थी। और ये हो जाएगा 72, ध्यान देना है यहाँ पे, 10⁻2 नीचे से ऊपर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, 10⁻5 गुणे 10⁻+2 बन जाएगा, ठीक है। जब भी घात हर से अंश में या अंश से हर में जाती हैं तो अपने सिंबल को चेंज करती हैं, ठीक है, अपने से अपोजिट हो जाती हैं। और क्या बचा, न्यूटन बटे मीटर, यही तो बचा। F इज इक्वल टू, ध्यान देना है, F इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 72 गुणे 10⁻5 10⁻2, आपस में गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 10⁻3, ठीक है, न्यूटन, और बटे माने प्रति मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, F इज इक्वल टू, देखो अच्छा 72 ऐसे लिखा है तो क्या, अगर 72 ऐसे लिखा हुआ है तो क्या इसका मतलब यहाँ दशमलव और यहाँ 0 नहीं है? है। अगर कोई संख्या लिखी होती है और दशमलव आपको शो नहीं हो रहा है तो इसका यही मतलब है कि उस डिजिट के बाद में जहाँ कुछ भी नहीं लिखा है पीछे, वहाँ दशमलव और 0 है। तो भाई मेरे, अगर मैं इस दशमलव को उठा के 3 डिजिट इधर कर दूँ, ठीक है, जैसे ऐसे कर देता हूँ,
0.072, ठीक है। तो गुणे 10 की घाती -3 था, लेकिन मैंने 3 अंक दशमलव को इधर लाया ना, तो ये मेरे बच्चे इसकी घात में +3 ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, घात में इसके 3 प्लस में ऐड हो जाएगा। और अभी मुझे बताना कि फाइनली 10 की घाती -3, 10 की घाती +3 कितना हो जाएगा, 10 की घाती 0, और 10 की घाती 0 माने 1, और 1 का गुणा 0.072 में करेंगे तो 0.072 ही आएगा, और ये हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ भी छोड़ दोगे तो सही है, यहाँ छोड़ोगे तब भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं भी बारीकी में कोई दिक्कत होगा तो तुरंत एक बार कमेंट कर देना, मैं तुरंत आप लोग को अगेन से इसके सोल्यूशन को बता दूंगा, ठीक है। चलो, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि एक लकड़ी का जो घनत्व है ये 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। लकड़ी का क्या दिया है, घनत्व दिया है, डेंसिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा घनत्व, यानी घनत्व को डी से लिखते ना, तो D = 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। हमसे कह रहा है कि इसे SI पद्धति में इसका मान बताओ, कि अगर हम इसको SI में चेंज कर दें, किस में है, CGS में। कैसे पता, क्योंकि ग्राम लिखा है और सेंटीमीटर लिखा है, और CGS में क्या आता है, C माने सेंटीमीटर, G माने ग्राम, ठीक है। तो यानी ये CGS में हमको किस में लेके जाना है, SI में। SI का मतलब क्या होता है, MKS होता है। क्या होता है, MKS होता है, मतलब ग्राम की जगह किलोग्राम आना चाहिए, सेंटीमीटर की जगह क्या आना चाहिए, मीटर आना चाहिए। समझ में आ गई बात। तो बहुत बारीक सी बात है मेरे बच्चे। D = थोड़ा सा इसको तोड़ के लिखेंगे, 0.5 गुणे, क्या हम उसको लिख सकते हैं 1 ग्राम बटे 1 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा लिखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, यहाँ थोड़ा सा कन्वर्जन समझिए। आप 1 ग्राम का मान किलोग्राम में जानते हैं, नहीं जानते, जानना पड़ेगा यार, 11 में पहुँच गए। 10 की घाती -3 kg होता है। 1 ग्राम का मान कितना होता है, 10 की घाती -3 kg होता है। देखो, मैं एक जगह कन्वर्जन बता देता हूँ कैसे होता है। आपको पता है कि 1 kg बराबर कितना होता है, कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है कि नहीं होता है। क्या आप इसी चीज़ को ऐसे कहें तो ये गलत हो जाएगा, 10 की घाती 3 ग्राम। जल्दी बताओ, क्या गलत है, ये नहीं गलत है, बिल्कुल नहीं गलत है। और कहीं मैंने इसको ऐसे कर दिया, 10 की घाती 3 गुणे 1 ग्राम, तो क्या ये भी गलत है। कैसे गलत है, 10 की घाती 3 करने में 10 की घाती 3, बात तो वही रह गई। अब अगर आप 10 की घाती 3 को इधर से इधर ले आओ, तो ध्यान से समझना, तो ये बन जाएगा 1 kg बटे 10 की घाती 3, और उधर क्या बचेगा 1 ग्राम, और 10 की घाती 3 नीचे से ऊपर गया तो ये बन जाएगा 10 की घाती -3 गुणे 1 kg बराबर 1 ग्राम। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये kg है यार, वो 11 लगने लगा ना, kg। और 10 की घाती 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 10 की घाती -3 आएगा। तो ये हो जाएगा 1 ग्राम बराबर, उस साइड वाला इधर लिख दिया है और कुछ किया नहीं है, और 10 की घाती 3 का गुणा 1 में कर दिया, तो 10 की घाती -3 kg। कोई दिक्कत समझ में आई। तो देखा, 1 ग्राम का मान 10 की घाती -3 कैसे हुआ, आप यहाँ देखो, वही तो लिखा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। चलो, तो ये बहुत बारीक से कन्वर्जन है, हालांकि इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं है, आप इतने बड़े हो गए कि आप डायरेक्टली वैसे निपटाइए ऐसे, ठीक है। और सेंटीमीटर को किस में ले जाना है, मीटर में लेके जाना है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ क्यूब है मेरे भाई, ठीक है। तो देखो, 1 सेंटीमीटर का मान अगर मीटर में देखोगे तो 10 की घाती -2 मीटर होता है, लेकिन यहाँ क्यूब है तो दोनों पक्षों का क्या करो, क्यूब कर दो। तो 1 सेंटीमीटर का क्यूब बराबर, ठीक है। अच्छा, यहाँ तनाव में तो नहीं आ गए कि सर जी वहाँ पे खाली सेंटीमीटर का क्यूब था, यहाँ 1 सेंटीमीटर का होल क्यूब बन गया, तो क्या हो गया भाई, ब्रैकेट हटाओगे तो वही मान तो आएगा। और यहाँ भी अगर इसको करोगे तो 10 की घाती -2 मीटर का क्यूब बनेगा कि नहीं बन जाएगा, हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। वो क्यूब है मेरा, थोड़ा सा क्यूब जैसा लग नहीं रहा है पर लगाना तो पड़ेगा ज़बरदस्ती। अब देखो, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10 की घाती -2 का क्यूब करोगे तो 10 की घाती -6 मीटर क्यूब आ जाएगा। यानी अब ये डाटा आपको ध्यान में रखना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मान 10 की घाती -6 मीटर क्यूब होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अतः अब देखो, D =
0.5 गुणे 1 ग्राम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ kg लिख सकते कि नहीं लिख सकते? आप लोग बताओ मुझे। एक सेकंड यार, थोड़ी सी डिस्प्ले पर ना डस्ट आ गई तो स्क्रैच करता है बहुत ज़्यादा। बटे और 1 सेंटीमीटर की जगह क्या लिख सकते हो, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। कोई दिक्कत किसी को? एग्जैक्टली क्लियर है मामला। अब बताओ D बराबर 0.5 गुणे 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻³ गुणे 10⁻+6। अभी मैंने बताया घात जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाता है तो अपना सिंबल चेंज कर लेता है। और ये बचा है खाली, कोई दिक्कत नहीं। D = 0.5 और यहाँ मेरे भाई 10⁻³ 10⁻+6 कितना बचेगा, 10⁻³ और इसको आप लिख सकते हो kg मीटर क्यूब। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। और 10⁻³ माने 1000 और मेरे भाई अगर 1000 का गुणा 0.5 में करोगे तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 500 kg प्रति मीटर क्यूब। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। तो नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है, आप लोग तो अपने लबड़े हाथ से इसको लगा देंगे। लबड़ा हाथ माने समझते हो? नहीं? बताना कमेंट में। कुछ तो बताते नहीं यार तुम लोग, बहुत गंदे बच्चे हो। चलो 5वां कह रहा ना कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मान सीजीएस पद्धति में बताओ। ये देखो तगड़ा क्वेश्चन है भाई। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक सीजीएस पद्धति में उसका मान देखो। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण को किससे लिखते हैं, कैपिटल जी से लिखते हैं। तो कैपिटल जी का मान दे रखा है, ठीक है, और ये दे रखा है 6.67 गुणे 10⁻⁻8। परेशान मत हो जाना सर जी, हम लोगों ने तो 11 पढ़ा है। तो जो 10⁻⁻11 होता है वो मान MKS में होता है, ये मान CGS में है। ठीक है। अब प्रश्न में एक अच्छा चीज़ जानते हो क्या किया है कि इसका मात्रक नहीं लिखा है। इसका मतलब अगर आपको मात्रक नहीं पता है तो पहले तो ये क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पाएंगे आप। सबको जानते हुए, मेथड जानते हुए कि हमको ग्राम की जगह ग्राम केजी करना होता है, ये सब करना होता है, आप वो सारा मेथड जानते हुए इसको नहीं सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला काम अपने को क्या करना होगा मेरे भाई, तो हमें सबसे पहला काम कर लेना होगा, इसका मात्रक लिख लेना होगा। तो अगर आपको पता है कि इसका मात्रक क्या होता है तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता तो हम तो पता ही भी करेंगे। देख मेरे बच्चे, कैपिटल जी की अगर हम CGS पद्धति में मान देखें, ठीक है, किस पद्धति में, MKS में, सॉरी पहले MKS में देखो। अगर हम MKS पद्धति में जी का मान देखें तो MKS पद्धति में जी का मान होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर प्रति केजी का स्क्वायर, ये होता है। अब बहुत छोटी सी बात है, अगर हम इसे MKS से CGS में लिखें, मैं मात्रक की खाली बात कर रहा हूँ, मात्रक की, तो न्यूटन की जगह क्या आएगा, डाइन आएगा, डैश मीटर स्क्वायर की जगह क्या आएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, प्रति केजी की जगह क्या आएगा, ग्राम का स्क्वायर आएगा। और ये मान किस पद्धति में है, जल्दी बोलो, आवाज़ नहीं आई, CGS में है। तो भाई मेरे क्या इसका मात्रक डाइन डैश सेंटीमीटर प्रति ग्राम का स्क्वायर नहीं बनेगा? बनेगा रे मेरे बच्चे, कैसे कह रहे हो नहीं बनेगा, समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, रील्स देख लो 2 ठो, अभी देखो बढ़िया दिमाग काम करेगा। मजाक कर रहा हूँ यार, मत देखने चले जाना, इतना बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, पढ़ो लगा लो। जी बराबर, अभी हमको ना ये देखो, ये दिख रहा ना, ये कौन सी यूनिट में, ये CGS में है। किस में, CGS में। कहाँ ले जाना है, MKS में लेके जाना है बेड़ू। तो समझ में आ रहा है ना, डाइन की जगह क्या होना चाहिए, न्यूटन, सेंटीमीटर की जगह मीटर, ग्राम की जगह केजी, बस। तो कर देंगे ना, कोई दिक्कत होगा जी, नहीं होगा। अतः देखो, कैपिटल G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻8 एंड डाइन की जगह पे यहाँ मैं डाटा लिख देता हूँ, ठीक है। देखो, एक डाइन, डी माने डाइन, एक डाइन का मान होता है 10⁻⁻5 न्यूटन। कुछ लोगों का तो होश से उड़ गया होगा, सर जी +5 था। नहीं मेरे बच्चे, वो 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन का मान पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये दोनों अंतर है, ध्यान देना। चलो, तो ये हो गया। और
1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घाती माइनस 2 मीटर। तो यहाँ तो स्क्वायर है, तो इधर दोनों पक्षों को क्या करेंगे, स्क्वायर। तो दोनों पक्ष का स्क्वायर करने पर 1 का स्क्वायर 1, सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 की घाती माइनस 2 का स्क्वायर 10 की घाती माइनस 4, और इधर बनेगा मीटर का स्क्वायर। कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई दर्द नहीं ना, सब समझ में आ रहा है। अरे बहुत सही यार, होशियार बच्चे हो तुम लोग, नहीं हो? खा लो कसम, मेरी कसम खा लो कि तुम लोग होशियार नहीं हो। ठीक, और उसके बाद अभी क्या बचा हमारे पास, हाँ अभी ग्राम बचा है। तो 1 ग्राम बराबर जानते हो ना 10 की घाती माइनस 3 केजी होती है। दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, वर्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ ग्राम का स्क्वायर है। 1 लिख लो, नहीं किडनी फेल हो जाएगा ना तुम लोग का। तो 1 का वर्ग 1, ग्राम का वर्ग हो जाएगा ग्राम का वर्ग स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की घाती माइनस 3 का वर्ग 10 की घाती माइनस 6, केजी का वर्ग केजी का स्क्वायर, बस। उसके बाद देखो डाइन, डाइन की जगह डी लिख दूँ, परेशान नहीं हो गए? नहीं, डैश माने गुणे, फिर सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्रति माने बटे, कुल के बटे, ठीक है। अच्छा, सेंटीमीटर के बटे लगाओगे तब भी काम चल जाएगा, एंड ये हो जाएगा ग्राम का स्क्वायर। चलो धनाधन मान सबका अलग कर दो। देखो ये सब क्वेश्चन ना अलग तरीके से भी लगते हैं, ठीक है, पर अलग वाला तरीका भाली झमेलेदार है, परेशान मत होना। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब भी आंसर वही आएगा, वैसे सॉल्व करोगे तब भी वही आएगा। बीमीय विधि कहते हैं उसको, ठीक है। 6.67 इंटू 10⁻⁻8। चलो यहाँ सबके अगर मैं एक एक गुणांक के रूप में बढ़ा दूँ तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या फ़र्क पड़ेगा यार? 1 का गुणा 1 में हुआ 1 आया, 1 में 1 का भाग दिए 1 आया, और 1 का इसमें गुणा कर दिए यही आएगा। कोई दिक्कत हो गया जी? कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त रहने का, ठंडा पानी पीने का, खजूर खाने का, मस्त रहने का। तो 1 डाइन बराबर क्या लिख सकते हैं, 10 की घाती माइनस 5 न्यूटन। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते ना, मेरी कसम खाओ। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 10 की घाती माइनस 4 मीटर स्क्वायर बटे 1 ग्राम स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, 10 की घाती माइनस 6 केजी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ऑफ कोर्स क्लियर बॉडी, ठीक है। और अभी ज़रा देखो कितना नन्ना मुन्ना सा हमारा आंसर निकल के आएगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻8। इधर समझेंगे थोड़ा सा, 10 की घाती माइनस 5, 10 की घाती माइनस 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की घाती माइनस 9 हो जाएगा, और 10 की घाती माइनस 6 ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 10 की घाती प्लस 6। कोई दिक्कत नहीं। क्या बचा है, गुणे न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर बटे केजी का स्क्वायर, यही तो बचा है यार, और क्या बचा है यार? ये परेशान कर दिए मैसेज कर करके गूगल वाले। 6.67 इंटू 10⁻, यहाँ समझेंगे भाई। देखो 9 8 17 माइनस 17 होगा, नहीं होगा? होगा यार। एंड यहाँ क्या बचा है, प्लस 6। यहाँ देखो क्या बचा है, न्यूटन गुणे माने डैश मीटर स्क्वायर बटे माने प्रति केजी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो कैपिटल जी बराबर 6.67 इंटू 10⁻, यहाँ पे घटाओगे तो -11 बचेगा, और ये हो जाएगा न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर प्रति केजी का स्क्वायर। कोई दुख, कोई समस्या, कोई पीड़ा, कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताओ मुझे। आ रहा है ना सब कुछ? आएगा यार, इसमें कठिन कुछ नहीं है ना। अब आपने जो पढ़ा था वो एक्चुअल में ये पढ़ा था, और आपको क्वेश्चन में ये दे दिया, लेकिन यहाँ मात्रक नहीं दिया था। याद रखना है, जब मात्रक नहीं देगा तो आपको अपने घर से ले जा करके उसको दहेज की तरह देना पड़ेगा, ठीक है, जैसे मैंने अभी दिया, ठीक है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें, चलो देखते हैं भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि अच्छा इसमें कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, चल फिर ख़त्म ही कर लेंगे। कह रहा है भाई 100 वाट है, वाट माने शक्ति, सामर्थ्य, और सामर्थ्य को किससे लिखते हैं, पी से। तो पी बराबर हो जाएगा 100 वाट, पी बराबर 100 वाट। और वाट जानते हो किसे कहा जाता है, जूल प्रति सेकंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जूल प्रति सेकंड को। ये आपके क्वेश्चन में दे भी रखा है, अच्छी बात है, ठीक है। नहीं दिया होता तो चेंज करना पड़ता, वाट से आप किसी में इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वाट की जगह क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकंड। समझ में आ गई इतनी बात? तो बहुत नन्ही सी बात है। और अब देखो हमसे क्वेश्चन में जानते हो क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है इसको आप चेंज कर दो CGS में। इसको किस में चेंज करो, CGS में। अब यानी ये किस में है, MKS में है मेरे बच्चे। ये किस पद्धति में है, MKS में। किस में लेके जाना है,
CGS में लेके जाना है। लेकिन यहाँ तो एक तो दिमाग में नहीं खुल रहा सर जी। चलो मान लिया कि जो कार्य होता है या ऊर्जा होता है उसका MKS में मात्रक जूल होता है, लेकिन CGS में कार्य का मात्रक क्या होता है? अरे मेरा बच्चे, अर्घ होता है यार, काहे टेंशन ले रहे हो, हम बैठे ना यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है? अर्घ होता है। तो फिर कोई दिक्कत नहीं, बस समझ में आ गया ना, जूल की जगह क्या लाना है? अर्घ। सर एक दिक्कत और है कि हमको मालूम नहीं है कि 1 जूल में कितना अर्घ होता है। अरे तो हम बताएंगे बाबू, काहे परेशान हो। ठीक है, चलो देखते हैं। अब बहुत नन्ही मुन्नी सी चीज़ क्या है यार, UPSSC पेट जाओ। अब देखो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ। ठीक है, देखो जूल की स्पेलिंग गलत है मुझे पता है, JOULE ऐसा कुछ होता है। ठीक, मैं हिंदी में लिख देता हूँ यार, तुम लोग को अंग्रेजी समझ में नहीं आएगा हैं। 1 जमता जूल अमतलय, जूल बराबर 10⁻7 अर्घ। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यही तो चेंज करना है तो हो जाएगा ना यार, बहुत नन्हा मुन्ना सा है। ठीक है, और सेकंड तो देखो ये किस में है, ये किस में है, ये है MKS में। किस में लेके जाना है? CGS में। तो भाई मेरे MKS में भी सेकंड होता है, CGS में भी सेकंड होता है, तो क्या MKS से CGS में लेके जाने के लिए हमको सेकंड में कोनो बदलाव करने की ज़रूरत है? नहीं, तो सेकंड का सेकंड ही रहना है, बस जूल की जगह पे हमको टिम टाम करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा P बराबर 100 गुणे क्या लिख सकते हैं, 1 जूल बटे 1 सेकंड। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे यार ना, सवाल लगा रहे तो लिखना तो पड़ेगा। तो जाएगा 100 गुणे 1 जूल का मान कितना, 10⁻7 अर्घ। ठीक है, बटे कितना, 1 सेकंड। अगर 1 से इसमें भाग करेंगे तो 1 का कोनो महत्व है नहीं है, हटा दो, मार दो। P बराबर, इसको लिख सकते हो ना 100 गुणे 10⁻7 एंड यहाँ अर्घ, आग्र लिखा रहा है जी, तो कर दो अर्घ बटे माने प्रति सेकंड। हर में 1 का कौन अंश मतलब होता है जी? नहीं होता, हटा दो। तो ये हो जाएगा। अच्छा ये 10⁻2 इसको मान लें 100 को, तो कितना हो जाएगा 10⁻9 अर्घ प्रति सेकंड। ये आ गया आपका। किस पद्धति में था? CGS में। सर MKS में कहाँ लात मार दी? CGS में, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? 7 नंबर। कलर वो चेंज करें ना जी, थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है इस कलर में लिखते हैं, इसमें लिखे ठीक लग रहा है। हाँ ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 नहीं बढ़िया यार। UPSC की पूरी तैयारी कराएंगे, अरे बाद में करूँगा यार, अभी तो पढ़ा रहा हूँ। भाटा कलर से लिखते हैं। चलो देखो 7वां क्या रहा ना, स्टील का यंग गुणांक। ठीक है, यंग गुणांक Y से लिखते हैं। Y बराबर दे रखा है 19 गुणे 10⁻10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमको कह रहा है, बहुत नन्ना सा क्वेश्चन कह रहा है कि इसको डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में लेके जाओ। इस न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर की जगह क्या दिखना चाहिए? डाइन प्रति सेंटीमीटर का स्क्वायर दिखना चाहिए। तो दिखा देंगे जी, इसमें कौन सी बड़ी भारी बात है, इतना कुल्ले दिखाए तो इनको नहीं दिखा देंगे? दिखा देंगे। गुणे 10⁻10 क्या करना है? तोड़ देना है। कैसे? 1 न्यूटन प्रति माने बटे 1 मीटर का स्क्वायर। बस थोड़ा सा डाटा ध्यान में रखना होगा। क्या? जैसे आपको पता है कि 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन होता है। अभी कहोगे लो, अभी तो -5 बताए थे। अरे गधावा ध्यान देना, यहाँ जो पिछली बार माइनस में बताया था वो 1 डाइन बराबर 10⁻5 न्यूटन होता है। ठीक है, और ये देखो 1 मीटर स्क्वायर बराबर है, दुई जैसा लग रहा ना, लेकिन दुई नहीं है, ये 1 है जी। रुको ढंग से मिटका देते हैं इसको। अब ठीक है, 1 मीटर का स्क्वायर बराबर, अच्छा पहले स्क्वायर मतलब नहीं तो कन्फ्यूजिया जाओगे ना। ये हो जाएगा 1 मीटर बराबर 10⁻2 सेंटीमीटर। होता है कि नहीं होता? लेकिन यहाँ क्या लगा है? स्क्वायर। तो क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग। तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1, मीटर का वर्ग मीटर स्क्वायर, 10⁻2 का वर्ग करोगे 10⁻4, और यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं,
सब समझ में आ रहा है? यस सर, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 19 गुणे 10 के घाते 10 गुणे एक न्यूटन की जगह हो जाएगा 10 के घाते 5 डाइन, ठीक है, बटे एक मीटर स्क्वायर की जगह हो जाएगा 10 के घाते 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। y इज इक्वल टू 19 गुणे 10 के घाते 10 एंड ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 के घाते, गड़बड़ा गया जी, प्लस 5 गुणे 10 के घाते -4 और क्या बचेगा, गुणे डी बटे सेंटीमीटर का स्क्वायर, डी माने डाइन। चलो 10 की घात को लपेट समेट लेते हैं, +5 -4 +1 और +1 आकर के यहाँ ऐड हो जाएगा तो 19 गुणे 10 के घाते 11 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ गया? ये किस पद्धति में आ गया? ये आ गया CGS में, ठीक है। ये किस में था? MKS में, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग, ले लिया? बहुत तेज़ हो यार तुम लोग। चलो नेक्स्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है ना कि किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल g का मान दे रखा है, ठीक है। स्मॉल g का मान दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। और जानते हो क्या कह रहा है हमसे बस इतना कह रहा ना कि ये जो इसको है ना, इसको आप क्या करिए, सेंटीमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में कर दीजिए। देखो यार, थोड़ा सा तुमको फंसाना चाह रहा है, लेकिन मुझे पता है तुम लोग इतने तेज़ हो ना, क्वेश्चन को इतना बुरी तरीके से पटकनी दे करके मारोगे कि आइंदा से क्वेश्चन मुंह नहीं दिखाएगा तुम लोग को। देखो जी बराबर, थोड़ा सा कन्वर्जन देख ले साइड में। देखो, अरे जाओ यार तुम। 1 मीटर बराबर 10 के घाते 2 सेंटीमीटर। किसी को कोई तनाव यहाँ पे बिल्कुल नहीं। और अभी यही तो मज़ा है, इस सेकंडवा को ना मिनट में लेके जाना है, और 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट होता है। नहीं होता जी, होता है भाई, लेकिन वहाँ स्क्वायर है तो मेरे बच्चे सेकंड का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/60 का स्क्वायर 3600 और मिनट का स्क्वायर मिनट स्क्वायर हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो वही आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, ठीक है। कौन कह रहा नहीं आएगा? बहुत मारूंगा। अब इसको देखो, लिख सकते हैं 10 गुणे 1 मीटर बटे 1 सेकंड का स्क्वायर। वीडियो कैसे देख रहे हो? 2x करके देखो, धड़ाधड़ समझते हुए, ठीक है। तुम लोग का नेट बच जाएगा। देखो मैं कितना चिंता करता हूँ, तुम लोग का नेट बच जाएगा तो रील्स देखोगे, पिक्चर देखोगे। अरे आराम से, तनाव मत लेना, मैं सच्ची कह रहा हूँ, देखा करो। गुणे 1 मीटर की जगह क्या हो जाएगा, 10 के घाते 2 सेंटीमीटर बटे 1 सेकंड स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, 1/3600 मिनट स्क्वायर, ठीक है। जी इज इक्वल टू, बस इसी को समेटना है। इसके नीचे धीरे से प्यार से एक मान सकते हैं ना, तो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा। नहीं होगा? हो जाएगा यार। तो ये हो जाएगा 10 गुणे 3600 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3600 गुणे 10 के घाते 2। एक का गुणा एक में एक, कोई फ़र्क पड़ेगा जी? नहीं। क्या बचा? सेंटीमीटर बटे मिनट का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, मामला एकदम क्लियर, रास्ता साफ है, बिल्कुल, ठीक है। जी बराबर, देखो यहाँ 10 के घाते 1 है कि नहीं है? है। और 10 के घाते 1 और 2 कितना हो जाएगा? 10 के घाते 3, तो ये हो जाएगा 3600 गुणे 10 के घाते 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। अगर आपको यहाँ नहीं अच्छा लग रहा है कि सर हम में से तो नहीं लिखेंगे ऐसा, तो मेरे धर्म के खिलाफ है सर, ऐसा मेरे वसूलों के खिलाफ है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3.6 गुणे 10 के घाते 6, ठीक है, सेंटीमीटर प्रति मिनट का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 10 की घात से तनाव तो नहीं ले रहे तुम लोग? तनाव नहीं लेना है बिल्कुल भी। जी बराबर, इसे ये भी लिख सकते हो 36 गुणे 10 के घाते 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट का स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 9, देखो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं ना कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा है, ठीक है, ऊष्मा यानी हीट, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। और ये दे रखा है 80
80 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, कह रहा है हमको किसी जूल प्रति किलोग्राम में लेके आओ, यानी अगर हम इसी H की वैल्यू को जूल प्रति केजी में कर देंगे तो कितना हो जाएगा। कोई दिक्कत है जी? क्या दिक्कत, आराम से कर दोगे तुम लोग। कैसे, देखो आपको पता है 1 कैलोरी बराबर 4.18 या 4.2 जूल होता है। अरे होता है यार, जोर से बोलो। हाँ होता है। यस, तभी ठीक है। और 1 ग्राम बराबर होता है 10⁻³ kg। और यही सब डाटा की इधर ज़रूरत है, तो H इज इक्वल टू 80 गुणे क्या लिख सकते हो, 1 कैलोरी, वो के माने कैलोरी है, सी से कैलोरी होता है, के से होता है, कोनो से भी हो चला लेना, प्रति माने बटे 1 ग्राम। H बराबर 80 गुणे 1 के की जगह कितना हो जाएगा, 4.18 जूल बटे 1 ग्राम की जगह पे 10⁻³ kg। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं यार। 80 ये ऊपर जाएगा और उधर गुणा 4.18 गुणे 10⁻³ के +3 और क्या बचा, जूल प्रति केजी। इसी में तो चेंज करना था। अब करना पड़ेगा, अब गुणा कर दो। H बराबर देखो 80 का गुणा 4.18 तो ये आ जाएगा ना 334.4। तो अभी भी डिब्बे में बन रहा है 334.4 समथिंग ऐसे। ठीक है, इसको अच्छा गुणे 10⁻³ भी तो बचा है, जूल प्रति केजी। अब देखो H इज इक्वल टू इसको 33.4 गुणे 10⁻⁴ जूल प्रति केजी भी कह सकते हैं। वहाँ छोड़ो यहाँ छोड़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ती, आपकी उत्तर सही होती। समझ में आ गया? अब इसके बाद 10वां नंबर का क्वेश्चन मैं आपके नाम छोड़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 जानते हो क्या कह रहा है? कह रहा है कि गुप्त ऊष्मा यानी H इज इक्वल टू दे रखा है 536 कैलोरी प्रति ग्राम। इसको चेंज करना है जूल प्रति केजी में, तो बताओ H का मान कितना होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रश्न। अब मुझे नहीं पता आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बस सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आप कर लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। यार तुम लोग देखते नहीं हो ना वीडियो, पाप लगेगा, देखा करो। खुश रहो।